हर हिंदुस्तानी की है अभिलाषा, आओ सीखें अंग्रेजी भाषा। साथियों, आज के इस युग में अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के बिना सफलता प्राप्त करना कठिन है। और अगर आप देखें तो पाएंगे कि शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं वो अपने आप को काफ़ी पिछड़ा हुआ और मानसिक दबावग्रस्त महसूस करते हैं। हज़ारों रुपए अंग्रेजी सिखाने वाली कोचिंग संस्थानों पर और किताबों पर खर्च करने के बाद भी अंग्रेज़ी में तंग हाल महसूस करते हैं और भविष्य की योजना बनाने में असफल महसूस करते हैं। साथियों, ये वीडियो पूरा देखिए और मेरा दावा है कि आप बहुत ही कम कीमत में अच्छी अंग्रेजी बोलना और लिखना सीख जाएंगे। आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। आपका आत्मविश्वास आपके भविष्य के नए रास्ते तय करेगा। साथियों, कभी सोचा है कि हम लोग हिंदी या फिर अपनी क्षेत्रीय भाषा इतनी अच्छी तरीके से क्यों बोल लेते हैं? हम अपनी हिंदी या क्षेत्रीय भाषा इतने अच्छे तरीके से इसलिए बोल लेते हैं क्योंकि हमें उसके शब्दों का ज्ञान है। हमें पता है कौन सा शब्द कहाँ पे इस्तेमाल करना है। हमें पता है परिस्थिति अनुसार हमें कौन सा शब्द कहाँ पे इस्तेमाल करना है, हमें उसका कैसे उपयोग लेना है। साथियों, शब्दों का ज्ञान किसी भी भाषा को बोलने और समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंग्रेज़ी के साथ भी यही है। आपको बड़े एक रोचक तथ्य बताता हूँ। अंग्रेज़ी भाषा में कुल शब्द हैं तकरीबन 10 लाख। 10 लाख शब्द, घबराइए मत। आम बोलचाल की भाषा में पूरे विश्व में 10 लाख शब्दों में से अगर शब्द इस्तेमाल होते हैं पूरे विश्व में तो वो हैं 1,71,476 शब्द। और कमाल की बात यह है कि इन 1,71,476 शब्दों में से तकरीबन 5,000 शब्द ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होते हैं। और इन 5,000 शब्दों में से भी 1,000 शब्द वो हैं जो हमारी हिंदी भाषा से अंग्रेजी भाषा में समाहित किए गए हैं। साथियों, आपको एक तरीका बताता हूँ, इसको आजमाइएगा। कोई भी अंग्रेज़ी अखबार, कोई भी, चाहे वो नया हो या पुराना, अगर आप ले पाएँ ऑनलाइन या ऑफलाइन, द हिंदू, द स्टेटमेंट, जो कि अंग्रेज़ी अखबारों में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं, या फिर कोई भी अंग्रेज़ी अखबार आप लीजिए, उस अखबार में से कोई भी ऐसा पृष्ठ जो आपकी रुचि के अनुसार हो, खेल पृष्ठ हो, अर्थ जगत का हो, राजनीति का हो या मनोरंजन का हो, कोई भी ऐसा पृष्ठ या लेख जो आपकी रुचि अनुसार हो, उस पैराग्राफ को या उस लेख को हिंदी अंग्रेज़ी से हिंदी डिक्शनरी के साथ लेके बैठें और उसको पढ़ने की कोशिश करें। एक पैराग्राफ हो सकता है 10 लाइन का हो, 20 का हो, 50 लाइन का हो। आप उस पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश कीजिए। उस पैराग्राफ को पढ़ने के दौरान आपको जो जो शब्द कठिन लग रहे हैं या प्रथम बार पढ़े हैं, उन शब्दों का अंग्रेज़ी से हिंदी जो डिक्शनरी है उसमें उनका अर्थ ढूंढिए। उस पैराग्राफ को एक बार पढ़िए, कोशिश कीजिए उस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ें। शुरुआत में आपको ये काफ़ी बोरिंग भरा लगेगा, लेकिन यकीन मानिए धीरे धीरे आप इसके अभ्यस्त हो जाएंगे। उस पूरे लेख को पढ़ने के बाद आप पाएंगे कि आपको कहीं ना कहीं उस लेख का मर्म हिंदी में समझ में आ चुका है। कोशिश कीजिए कि जो सार है उस लेख का, उसको हिंदी में कहीं पे लिखिए। हिंदी में लिखने के बाद अगर आपको समय मिले, उन शब्दों के इस्तेमाल से, अंग्रेज़ी शब्दों के इस्तेमाल से उस लेख को एक बार अपने मन में दोहराने की कोशिश करिए। जब आप ये करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपका डर खुलना शुरू होगा। शब्दों का इस्तेमाल आप अखबार में देख रहे हैं, शब्दों का इस्तेमाल आप देख रहे हैं कि कैसे हो रहा है, कैसे एक वाक्य बन रहा है। कोशिश कीजिए कि उस लेख में से, उस पैराग्राफ में से कम 10 ऐसे शब्द जो आपके लिए नए हैं, उन्हें सीखिए, उन्हें कहीं लिख लीजिए या डिक्शनरी में उन्हें कहीं मार्क कर लीजिए। साथियों, सिर्फ 10 शब्द कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है याद करने के लिए।
उन 10 शब्दों को याद कीजिए। हफ्ता भर आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, आपको थोड़ा निराशा लगेगी, अजीब सा लगेगा, लेकिन आप इस क्रम को एक हफ्ता दोहराइए। अलग अलग लेख पढ़िए, अलग अलग जानकारी को साझा करने की कोशिश कीजिए किसी के साथ भी। एक हफ्ते के बाद आपने जो ज्ञान अर्जित किया है या जो आपने लेखों का मर्म निकाला है, उस मर्म को एक शीशे के सामने खड़े होकर पहले हिंदी में बोलने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप उसको अंग्रेज़ी में बोलने की कोशिश कीजिए उन शब्दों के साथ। आपको कुछ समय लगेगा, आपको उस समय के दौरान आपको कुछ समय लगेगा और इस दौरान आपको थोड़ा हो सकता है झिझक भी महसूस हो, लेकिन आप धीरे धीरे अपने आप में सुधार लाते जाएंगे। दिन के 10 शब्द, महीने के 300 शब्द, साल के 3600। अरे ये तो कमाल हो गया। 5000 आम बोलचाल के शब्दों में से आपके खुद के शब्दकोश में 3600 शब्द हैं। ऐसे शब्द जो आपने दैनिक बोलचाल की भाषा में पढ़े हैं, समझे हैं, आपने उनको बोलने की कोशिश की है। आपको पता चल चुका है कि अंग्रेजी सिर्फ शब्दों का खेल है। कौन सा शब्द कहाँ इस्तेमाल करना है, किस प्रकार इस्तेमाल करना है, धीरे 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 आप इसका वार्तालाप जब अपने साथियों के साथ करना शुरू करेंगे, बोलना शुरू करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर एक आत्मविश्वास जागृत हो रहा है। शुरुआत में हो सकता है कि आपका मजाक भी उड़ाया जाए, लेकिन उस पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है। हर अच्छे काम को पहले मजाक के तौर पर ही लिया जाता है, लेकिन जब आदमी धीरे धीरे उसको गंभीरतापूर्वक करना शुरू करता है तो दुनिया उसको सलाम करती है। बधाई हो, 5000 में से 3600 शब्द आपने सीख लिए। आप 10 शब्दों की बजाय अपनी क्षमता अनुसार 20 शब्द भी कर सकते हैं। आपको जैसा उचित लगे उस हिसाब से आप चलिए। बधाई हो आपको और अग्रिम शुभकामनाएं। मुझे भरोसा है कि हिंदुस्तान का युवा अलौकिक है, अद्भुत है, प्रतिभावान है। पहचानिए खुद को और प्रगति के पथ पर बढ़िए। अंग्रेज़ी भाषा आपकी प्रगति के बीच में बाधा नहीं बन सकती। जय हिंद साथियों, अभ्यास कीजिए। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। शुभकामनाएं आपको।